अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द मेडिसिन बैग। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो कि है एनेस्थीसिया, जो कि हमारा जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर है उसका टॉपिक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एनेस्थीसिया, इसके टाइप्स, मेथड्स, इफेक्ट और स्टेजेस वगैरह हम इसमें देखेंगे। तो एनेस्थीसिया है क्या? पहले एनेस्थीसिया इनेबल द पेनलेस परफॉर्मेंस ऑफ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट वुड कॉज सीवियर और इंटॉलरेबल पेन अदरवाइज टू एन एनेस्थीटाइज्ड पेशेंट। ठीक है, मेनली क्या होता है जब कोई भी हमें क्या करना है, एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर करना है दैट वुड कॉज सीवियर, जिसमें क्या होगा आपका बहुत ज़्यादा पेन होगा जो कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, तब हम उसे क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया क्या करवाता है, पेनलेस परफॉर्मेंस करवाता है कोई भी मेडिकल प्रोसीजर की। इसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं? इसमें होता है एनाल्जेसिया, एमनेशिया और इमोबिलाइजेशन। एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है, पेन से रिलीफ मिल गया। एमनेशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मीन्स जो भी उसके साथ हुआ है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो उसे भूल जाएगा। ये हो गया आपकी लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारी इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एनाल्जेसिया, एमनेशिया और इमोबिलाइजेशन। वो पार्ट क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, मूवमेंट नहीं शो करेगा। स्टेजेस देखें इसकी, तो मेनली हमारी 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। ठीक है, स्टेज 1 इंडक्शन होता है, स्टेज 2 एक्साइटमेंट, स्टेज 3 होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया और स्टेज 4 होता है ओवरडोज। ठीक है, तो पहले अब हम एक एक करके देखते हैं ना। स्टेज 1 होता है इंडक्शन, पीरियड बिटवीन इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन द इंडक्टिंग एजेंट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स जो हमने डालना है, जो भी एजेंट डालना है वो हमने डाल दिया, लगा दिया उसको, और वो क्या हो रहा है, अपना कॉन्शियसनेस जो उसका होता है ना कि हम किस जगह पे हैं, कहाँ हैं, क्या है, वो क्या हो रहा है, वो सब क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, उस टाइम के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1। ड्यूरिंग दिस स्टेज पेशेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम एनाल्जेसिक विदाउट एमनेशिया टू एनाल्जेसिया विद एमनेशिया। मीन्स इस स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट एनाल्जेसिक की स्टेट में होता है बिना एमनेशिया कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनाल्जेसिया विद एमनेशिया। एमनेशिया क्या आता है, लॉस ऑफ मेमोरी। पहले जो इंसान होता है उसकी मेमोरी लॉस नहीं होती है, बट इस स्टेज में क्या होता है, उसकी मेमोरी भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, क्योंकि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट कन्वर्सेशन कर सकता है, कैन कैरी कन्वर्सेशन। स्टेज 2 होता है आपका एक्साइटमेंट, जिसे हम डिलीरियम भी बोलते हैं। ठीक है, डिलीरियम की स्टेज, पीरियड फॉलोइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मार्क्ड बाय एक्साइटेड एंड डिलीरियस एक्टिविटी। ठीक, इसमें क्या होता है, आपके कुछ एक्साइटेड और डिलीरियस एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं इस स्टेज में, जैसे कि रेस्पिरेशन और हार्ट रेट क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है ये डालने के बाद। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, ब्रीथ होल्डिंग और प्यूपिलरी क्या हो जाएंगे, पीपल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, सांस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, उल्टी आएगी। ठीक है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ड्रग्स यूज टू मिनिमाइज टाइम इन दिस स्टेज। और इस जो स्टेज है, इस स्टेज में इंसान कम से कम रहे, इसलिए कुछ हम इसमें ड्रग्स भी देते हैं। ठीक है, और एक्साइटमेंट नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होंगी, कुछ आपकी एक्साइटेड और डिलीरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, स्टेज 3 होता है हमारा क्या, आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपका स्केलेटल मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती हैं, वॉमिटिंग जो ऊपर हो रही थी वो रुक जाती है, और जो रेस्पिरेटरी रेट डिप्रेस हो रहा था वो यहाँ पे होने लग जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अकर्स, आई मूवमेंट स्लो हो जाती है और रुक जाती है। पेशेंट क्या हो जाता है, इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है और सर्जरी के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। आई क्या करती है, इनिशियली शुरुआत में तो रोल करती है, पर बाद में क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। जो कॉर्नियर और लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है, कॉर्निया आँख में, लैरिंग्स में जो भी रिफ्लेक्स होते हैं, मूवमेंट वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। प्यूपल्स डायलेट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्स फिर से लॉस्ट हो जाते हैं, और इंटरकोस्टल पैरालिसिस, शैलो और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब हमारा आता है स्टेज 4, जिसे हम बोल रहे हैं ओवरडोज। ओवरडोज क्या है, इट इज़ द स्टेज वेयर टू मच मेडिकेशन हैज़ बीन गिवन रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ सर्जिकल स्टिमुलेशन एंड द पेशेंट हैज़ सीवियर ब्रेन स्टेम और मेडुलरी डिप्रेशन। मीन्स इस स्टेज में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन दे देते हो, ठीक है, जितना देना चाहिए सर्जिकल स्टिमुलेशन के लिए उतने से क्या हो जाता है, ज़्यादा दे देते हो, तो पेशेंट क्या होता है, सीवियर ब्रेन स्टेम या मेडुलरी डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाता है। रिजल्ट इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन और जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी प्रोसेस होती हैं वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, सीज हो जाती है। ठीक है,
इस स्टेज में स्टेज 4 ओवरडोज जब हो जाता है, ठीक है। तो हमने कितनी स्टेजेस पढ़ी इसमें, हमने 4 स्टेजेस पढ़ी, इंडक्शन, एक्साइटमेंट, सर्जिकल और ओवरडोज। इंडक्शन में क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस लॉस हो रही है आपकी। एक्साइटमेंट में एक्साइटेड और डिलीरियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सर्जिकल एनेस्थीसिया में आपका क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो सर्जरी के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया है और अनकॉन्शियस हो गया है, और इसमें सारे रिफ्लेक्स क्या हो गए हैं, लॉस हो गए इसमें। स्टेज 4 में क्या हो रहा है आपका, ब्रेन स्टेम और मेडुलरी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें मेडिकेशन बहुत ज़्यादा दे दी गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया होता है, सिडेशन और कंडक्शन एनेस्थीसिया। कंडक्शन एनेस्थीसिया को हम लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया है, मेन जनरल वाला क्या है, सप्रेस करता है सीएनएस की एक्टिविटी को, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेडेशन एनेस्थीसिया का करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है क्या, नर्व इम्पल्सेस किसके बीच की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम की, ठीक है। और ये जो कंडक्शन है, लोकल है, रीजनल है, ठीक है, क्या करता है, ब्लॉक कर देता है नर्व इम्पल्सेस को, जहाँ भी हमने मतलब कहीं सर्जरी करनी है उस जगह पे, ठीक है,